तुम जितनी भी चीज़ें जानते हो, जितने भी बिलीव्स तुम्हारे अंदर है, वो सब किसी न किसी के बताए हो। यू डोंट येट हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक ओरिजिनल समथिंग दैट्स योर वेरी ओन थॉट। ज़्यादातर लोगों का नॉलेज सिर्फ उतना होता है जितना वो अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, अपने टीचर से, किसी बुक या पॉडकास्ट से सुनते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। मुझे याद है जब मैं एक टीनेजर था तो मैं जॉर्डन पीटरसन के लेक्चर सुना करता था और मैं बस हैरान होकर सुनते रहता था कि वो अपनी बात कितनी क्लैरिटी के साथ रखते। Why couldn't I do the same? Thinking and speaking with extreme clarity will take you places, and I realized that very early in my life. I never used to structure my thoughts. हमें बचपन से मेमोराइज करना सिखाया जाता है एंड उस थॉट को एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिख के आना। रियल वर्ल्ड में ये करने पे तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एंड दैट्स अ फैक्ट। तुम्हें दूसरे लोगों के थॉट को वापस से लिखने के नंबर नहीं मिलने वाले। Socrates famously said, "We were taught to memorize answers, but not to question questions." Your personality is how you see and perceive things and how you explain your worldview to others. और अगर वो चीज़ उन्हें लॉजिकल लगती और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर वो उनके बिलीव्स को वैलिडेट करती तो उन्हें तुम पसंद आओगे। They like you and they listen to you. Second thing, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। Let that sink in. Form your unique opinion about something and then stand on it. तुम्हारा खुद का यूनिक टेक किसी भी एक टॉपिक के। You can see this clip. And that you give them this message that it's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. What the hell are we going to do without men? You look around the city here, you see all these buildings go up. These men, they're doing impossible things. They're under the streets, working on the sewers. They're up on the power lines in the storms and the rain. They're keeping this impossible infrastructure functioning. This thing that works in a miraculous manner. They work themselves to death. The gratitude for that is sorely lacking, especially among the people who should be most grateful. You see university professors, especially of the social justice bent, who are among the most protected and privileged people that the world has ever produced. They take everything they have for granted, failing to understand entirely that there's a massive infrastructure of unbelievably hard-working, solidly laboring, working-class men breaking themselves in half on a regular basis, making sure that everything that always breaks works. सोसाइटी नीड्स मैन, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें पता नहीं होगी, बट हाउ ही सेड इट एंड हाउ यू विल से इट अगर तुम्हें सेम चीज़ कहनी हो विल बी वे डिफरेंट। वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें चल रही है और लोग अगर एक्चुअल लैंग्वेज में बात करने लग जाए सारी चीज़ों से रिलेटेड तो कन्वर्सेशंस कितनी बोरिंग हो जाएगी। किसी टॉपिक के ऊपर एग्री करना, डिसएग्री करना या डिबेट करना, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को रखना कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है और यही क्वालिटी कॉन्वर्सेशन का बेस है। थर्ड थिंग, 10 लोग सेम चीज़ बोलते हैं डिफरेंट तरीकों से, बट द वन हु कैन आर्टिकुलेट इट करेक्टली हैज द पावर टू चेंज माइंड। नाउ यू डोंट हैव योर ओन ओपिनियन बिकॉज योर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीइंग। इमेजिन अ सिनेरियो, अगर किसी रूम में 50 लोग बैठे हैं, एक बंदा आता है और वो एक रेड कार्ड शो करके बोलता है कि ये कौन सा कलर है। अगर तुम्हारे सामने के पूरे 49 लोग उस कलर को ब्लू बोल देते हैं तो तुम क्या बोलोगे? अब ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, पर इसी की जगह अगर कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन रहता तुम 101% वही आंसर देते जो बाकी के लोगों ने। एंड दिस इज हाउ बचपन से हमारा एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाता है, वर्ल्ड व्यू बिल्ड हो जाता है दैट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस दैट आर नॉट आवर ओन। और इसीलिए बचपन से हमारा थॉट प्रोसेस दूसरों के कारण बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है और हमारा वर्ल्ड व्यू भी। एंड वंस इट सॉलिडिफाइज, उससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलीजन। दिस वॉज ऑल अ बिल्ड अप फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। हेनरी फोर्ड famously remarked, Thinking is the hardest work out there, which is probably the reason why so few engage in it. पहला स्टेप ये होगा कि तुम अपने पूरे पुराने बिलीव्स, वैल्यूज को एक बाजू में रख दो एंड स्क्रैच से सोचना चालू करो। जो भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी या सोशल मीडिया ने इंस्टॉल किया, अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो सब लोग गलत है एंड स्क्रैच से सोचना चालू करो। That's what the most brilliant minds, philosophers Socrates, Aristotle and Plato did. Questions like, what is a meaningful life? Does free will exist? What is reality made of? Is it better to be happy or right? Is happiness the ultimate goal of life? Sit in silence for at least an hour, without music, without any distraction, and try to brainstorm. Engage with your thoughts. I know it's boring, I know it's scary, but it's worth it. That is all for today, ladies and gentlemen. I'll see you in the next video. Peace out.